हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। तो बेटा आज का लेक्चर है अपना लेक्चर नंबर 7 ही है ना? हाँ, लेक्चर नंबर 7 है। चेक करो जरा, मेरी आवाज सही आ रही है और मेरी शकल सही दिखाई दे रही है। बस ये दोनों चीजें होनी चाहिए जीवन में, इसके अलावा सब हो जाएगा। बताएं जल्दी फटाफट से। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, क्या आपको याद है? और आप में से काफी बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट नहीं आ रही हैं बच्चों के, मेरे में भी नहीं आ रहे हैं। आ गए? वेरी गुड। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया। क्या हम स्टार्ट करें? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको थोड़ा आगे करो ना, ये नीचे लाइव वाला इसको। सही है, रियल टाइम में चल रहा है। चलो भाई, मैं आपको बता देता हूं ग्रुप से देखकर कि किस किस लोगों ने, वैसे तो सभी लोगों ने अच्छे नोट्स बनाए हैं, है ना? सभी लोगों ने बेटा अच्छे नोट्स बनाए हैं। जैसे आदित्य हो गया, आदित्य ने बहुत बढ़िया लिखा है। तेजस है, इसने भी अच्छा लिखा है। अक्षर ने भी बढ़िया बनाए हैं, अक्षर ने तो बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं। एप्लीकेशन रिफ्रेश करना है। देखो, जिन बच्चों को तकलीफ आ रही है लेक्चर में थोड़ा सा साउंड या किसी चीज का, वीडियो का, तो आप अपनी ऐप को रिफ्रेश कर लो एक बार, बाहर जाके दोबारा से अंदर आओ, है ना? तो एकदम क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है? माधव ने भी अच्छे नोट्स बनाए हैं, सिद्धि ने भी बहुत बढ़िया बनाए हैं, गगनदीप ने भी अच्छे बनाए हैं नोट्स। लगभग सभी लोगों ने बढ़िया अच्छे तरीके से बनाए। जो मैंने आपको काम दिया था आपने बखूबी निभाया उसको। एटलीस्ट आप बैठे तो बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, है ना? क्लियर? ठीक। काफी लोगों ने अच्छे नो, हिमांशु हो गया, शशांक ने भी अच्छे बनाए हैं, हर्ष बढ़िया लिखा है, लगभग सभी लोगों ने बढ़िया बनाए हैं। आकाश ने भी बहुत प्यारी राइटिंग है भाई की, अच्छे लिखे हैं। अनिरुद्ध ने भी अच्छे लिखे हैं। ठीक है? आलोक ने भी बढ़िया लिखे, मतलब नोट्स अच्छे बनाए हैं, है ना? क्लियर? सृष्टि ने बहुत बढ़िया लिखे हैं, फ्लो चार्ट से बढ़िया बनाया है मतलब। तो काफी लोगों ने नोट्स अच्छे से बनाए हैं। अब मैं इसको रिव्यू करूंगा, देखूंगा किसके सबसे बेस्ट हैं, उसको पिन करवा दिया जाएगा क्लास के बाद, है ना? जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के नाम मैंने नहीं लिए हैं तो आप ये समझ लो कि मैंने उनके नाम ले लिए हैं दिल से, जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं। ठीक है? क्लियर है एकदम? बेटा जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं फॉर्मूले के, बहुत अच्छी बात है। अब अपन डिसाइड कर लेंगे, देख लूंगा मैं ग्रुप में कि किसके सबसे अच्छे मुझे लगे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। हो सकता है एक के अच्छे लगे या मोर देन वन के, तो सभी बता देंगे आपको, मतलब मैं सभी के बता दूंगा किस किस के मुझे अच्छे लगे। ठीक है? चलो भाई स्टार्ट किया जाए, कहानी शुरू की जाए आज की। बेटा आज है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 आज का हमारा बेटा गोल है, टुडेज गोल आज का हमारा है क्या? nth ऑर्डर रिएक्शन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है? और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।
ठीक है, चलो भाई, nth ऑर्डर रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं। तो बेटा nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर के लिए आप ये लगा सकते हो एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा फाइनल फॉर्मूले से कि फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं ले सकते, nth ऑर्डर क्यों ले रहे हैं। nth ऑर्डर में क्या होगा, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर आप ले सकते हो। ठीक है बेटा, कोई सा भी ऑर्डर आप ले सकते हो सिवाय फर्स्ट ऑर्डर के। मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। तो nth ऑर्डर रिएक्शन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम, और कहानी कुछ यहां से शुरू होती है कि A से क्या बेटा, A से बन रहा है प्रोडक्ट। A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और मैं ऐसा बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C0 है, और t इज इक्वल टू t पर Ct बची। Ct क्या होती है, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Ct क्या होती है, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, ठीक। हाँ भैया, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जय परशुराम। ठीक है, अब इधर देख लो जरा। अब मुझे क्या करना है, रेट लिखनी है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, अगर मैं रेट लिखूं, रेट R इज इक्वल टू डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगी, माइनस DA बाय DT, यही आएगी। माइनस DA बाय DT क्या होती है, डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट। डिफरेंशियल रेट ऐसे लिखते हो, है ना। और अगर तुम्हें रेट लॉ से रेट लिखनी है तो क्या लिखोगे, K A की पावर N। रेट लॉ से क्या लिखोगे, A की पावर N। क्यों, तुमने यहां बोल दिया क्या, nth ऑर्डर। और अगर बेटा nth ऑर्डर बोल दिया है ना तो पावर तो लगाने ही पड़ेगी। ठीक है, समझ गए बात को, फटाफट से इसको नोट करो। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है एकदम। देखो, मानोगे नहीं मतलब तुम्हें। एक लिख रहा है 52 गज का दामन। तुम बेटा यही करो, है ना, गज नापो। गज नापते नापते तो मजदूर बन जाओगे किसी दिन, देखना। पढ़ाई कर लो, थोड़ा अच्छा काम करेंगे अपन जीवन में, है ना। घर वालों का नाम रोशन करो, IAS बनो। चलें आगे, वेरी गुड। अब देखो, ये भी रेट है, ध्यान से सुनना, ये भी रेट है और ये भी रेट है। तो इन दोनों रेट को मैं क्या कर दूं, बराबर कर दूं ना। बात तो बराबर ही है, दोनों रेट सेम ही तो होती है। अगर मैं दोनों रेट को बराबर कर दूं, ध्यान से सुनना जरा, माइनस DA बाय DT, बहुत ध्यान से देखना, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू K A की पावर N। एकदम क्लियर, दोनों रेट बराबर। ठीक है, दोनों रेट बराबर, दोनों रेट बराबर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, A की पावर N को नीचे ला रहा हूं, DT को उधर ले जा रहा हूं। तो माइनस DA डिवाइडेड बाय A की पावर N इज इक्वल टू, माइनस को भी मैं उधर ले गया, मैं DT भी उधर ले गया, माइनस भी उधर ले गया, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मैं DT भी उधर ले गया और माइनस भी उधर ले गया। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब मैं यहां लगा रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन। क्या लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन। कैसे, t इज इक्वल टू 0 पर अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C0 है, t पर इसका कॉन्सेंट्रेशन Ct है, तो ये इंटीग्रेशन मुझे करना है, ये इंटीग्रेशन मुझे करना है। ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मुझे करना है। और अब मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूं कैसे होता है, देखो। ठीक, अच्छा, यहां से माइनस तुम यहां ले गए थे ना, तो ये माइनस भी हटा दो, 2 बार माइनस थोड़ी आएगा। ठीक है, ये माइनस तुम यहां ले गए थे तो 2 बार नहीं आएगा। अब देखो जरा, dx डिवाइडेड बाय x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा आपका, x होता है। ये दो फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। क्लियर एकदम। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहां पर, dt उधर ले गए, माइनस उधर ले गए, तो इधर माइनस नहीं आएगा, गलती से छूट गया था, उसको हटा लो। ठीक है,
हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लिख रहे हो, माइनस छूट गया, ठीक है, अब सही है। आगे बढ़े। अब देखना जरा, इसका इंटीग्रेशन में लगा रहा हूं क्या, ए की पावर -n+1, ठीक है, अपॉन -n+1, और मैं लिमिट पुट कर दूं C0 से CT, ठीक है, अभी मैं पुट करूंगा, माइनस के इंटीग्रेशन dx x होता है, तो इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, t, कहां से कहां, 0 से t हो जाएगा ना बेटा, होगा कि नहीं होगा, सही बात है ना, ठीक है, क्लियर, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना, फटाफट से इसको नोट करो जल्दी से, है ना, फटाफट से इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना जरा, इसको मैं अगले पेज में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, इसको अगले पेज में ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखें, क्या था नेक्स्ट पेज, क्या था, हाँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट यहां ऐड कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, अपर लिमिट CT थी -n+1 अपॉन -n+1, लोअर लिमिट C0 थी -n+1 अपॉन -n+1, इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्लियर, तो माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लगा दूं, ठीक, क्लियर एकदम, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं यहां पर इसको थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं, n माइनस मतलब -n+1 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 - n, सही बात है, अपॉन 1 - n, और C0 की पावर 1 - n अपॉन 1 - n इज इक्वल टू -kT, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को आगे और इस वाले को पीछे लिखूंगा, तो एक माइनस कॉमन आएगा, वो इस माइनस से कट जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C0 की पावर 1 - n अपॉन 1 - n माइनस CT की पावर 1 - n अपॉन 1 - n इज इक्वल टू KT, क्या ये बात सही है, मैंने यहां माइनस को प्लस कर दिया, तो इस टर्म को आगे और इसको पीछे लिख दो, बात तो सही है ना बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना, डेरिवेशन में बता चुका हूं फर्स्ट ऑर्डर के इंपॉर्टेंट है, आज कोई भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। एक बच्चे ने अच्छा पूछा है कि सर मोर देन 1 रिएक्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, बेटा अपने सिलेबस में एक ही रिएक्टेंट का है, ठीक है, क्लियर एकदम, हार्दिक कह रहे हैं सर आपने मेरा नाम ले लिया और इमोजी ऐसी बना रखी है गुस्से वाली क्लियर एकदम, बहुत सही, चलें आगे। अब देखना जरा फाइनल फॉर्मूला, आगे एक काम करो, एलसीएम लेके लिख लो इसको, तो एलसीएम लेके लिखोगे तो कैसा दिखेगा, C0 की पावर 1 - n माइनस CT की पावर 1 - n अपॉन 1 - n इज इक्वल टू KT इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बस मैंने एक बार करके बता दिया कहां से आता है, ये एकदम क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आगे तक जाएंगे, बहुत क्लियर एकदम। C0 की पावर 1 - n माइनस CT की पावर 1 - n अपॉन 1 - n, एलसीएम ले लिया था, इक्वल टू KT। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के अंदर घुस जाएंगे। मुझे कोई बता सकता है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों वैलिड नहीं है, बताओ, बोलो, मुझे कोई बता सकता है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों वैलिड नहीं है। एक बच्चा कह रहा लास्ट स्टेप, अबे भाई लास्ट स्टेप में मैंने एलसीएम लिया है, 1 - n एलसीएम लिया है, ठीक है।
अब इसके नीचे वाला स्टेप पूछना चाह रहे हो, अगर शायद मुझे लगता है यही पूछ रहे हो, तो सी नॉट आगे लिखो, सी टी इधर लिखो, तो माइनस कॉमन आएगा, वो इस माइनस से उड़ जाएगा। क्लियर एकदम? चलें आगे। नोट कर लिया? नोट भी करते जाओ साथ साथ, है ना? ठीक। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब देखो। अगर तुम यहां n को 1 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? 1 माइनस n, 1 माइनस 1 0, बहुत खतरनाक हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? समझ गए? इसलिए हमने फर्स्ट ऑर्डर को अलग पढ़ा और जीरो और सेकंड अलग पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये पढ़ना हमें, है ना? बाकी आप किसी ऑर्डर के लिए भी खेल सकते हो, हाफ ऑर्डर भी खेल सकते हो इससे, इस फॉर्मूले से, थर्ड ऑर्डर भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरे ये तो सबको पता है, क्या बात है। थोड़ा सा तो पढ़ा था 11th में, है ना? फेल हो गए कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करी थी ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बेटा जीरो ऑर्डर में। क्लियर है ना? एकदम नोट कर लिया था ना आप लोगों ने? ठीक, ये वाला ये पूछ रहा हूं, ये नोट कर लिया था? जिनने लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा फटाफट जल्दी फटाफट से 10-20 सेकंड में लिख लो। लिख ही लोगे? जल्दी लिखो। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना? अगला, ठीक है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्या करेंगे बताओ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या करेंगे बताइए बताइए? n को 0 रख देंगे ना, खत्म हो जाएगा। देखो, सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू के डी। यहां n को बेटा 0 रख दो। क्या रख दो? 0 रख दो। क्या रख दो? 0 रख दो। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। n को 0 रखा तो क्या दिखेगा? सी नॉट माइनस सी टी अपॉन 1 माइनस 0, 1 ही आएगा, इक्वल टू के टी। सही है? सही है? अब मैं सी टी को उधर और के टी को इधर ला रहा हूं, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। मॉलिक्युलरिटी भी आएगा आगे, चिंता मत करो, आएगा आएगा, है ना? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सी टी इज इक्वल टू क्या था बेटा? माइनस के टी प्लस सी नॉट था। ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन एडिशन से मतलब नहीं है हमें, है ना? फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना। अब हम इसी से हाफ लाइफ कनेक्ट करेंगे। कैसे? आगे बढ़ते हैं। देखो, हाफ लाइफ क्या कहता है बताओ? हाफ लाइफ कहता है द टाइम। ओ भैया, डेफिनेशन वाले बच्चों इधर ध्यान से देख लो जरा। द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, क्या? हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डीकंपोज्ड। यस यस यस, आधा रिएक्टेंट डीकंपोज हो जाए, हाफ रिएक्टेंट डीकंपोज हो जाए, मतलब T 50%। जब टाइम T 50% होगा तो CT क्या हो जाएगा? C नॉट बाय 2। सही है ना? CT क्या हो जाएगा? C नॉट बाय 2। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। तो मेरे पास फॉर्मूला था CT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। जीरो ऑर्डर में पुट कर देंगे बेटा। फर्स्ट का फॉर्मूला मत लगा देना, कई पागल लोग ऐसा भी करते हैं, है ना? तो अगर मैं CT क्या रखूंगा? सी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के टी 50% प्लस सी नॉट। सही है? अब मैं इसको इधर लाता हूं और सी नॉट बाई 2 को उधर लाता हूं, तो कैसा दिखेगा? के टी 50%
इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक। अब देखो T 50%, KT 50%, ये क्या आएगा सी नॉट बाई टू, और T 50% आपका फाइनल आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला किसका? T 50% का क्या आएगा? सी नॉट बाय 2K। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है बताओ? ये फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात छिपी हुई है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इधर देखो इधर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता था? क्या होता था? इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यस यू आर राइट चैतन्य, वेरी गुड मोहित। ठीक है, यहां क्या लिखूंगा? हाफ लाइफ। ठीक है, यहां क्या लिखूंगा? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली proportional, half life is directly proportional to the initial concentration, initial concentration। उसमें क्या था? हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर एकदम? डिपेंड्स ऑन सी नॉट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक तो पगला गया, कह रहा पॉइंट, आकाश कह रहा है 0.6935 के। भाई तुम अलग ही दुनिया में जी रहे हो, कहां से आए हो तुम? ln2/k तो फर्स्ट ऑर्डर का था पगले। आकाश क्या कर रहा है यार तुम? जीरो ऑर्डर चल रहा है यार ये। ठीक है, तो ये है T 50%। क्लियर है एकदम? सही है एकदम? चलो भाई नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, फाइंड T 75%। बताओ T 75% बताओ मुझे फटाफट से। T 75% जीरो ऑर्डर के लिए है ना? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, आपको डेफिनेशन पहले बता रखी है, डेफिनेशन यूज करो। मैंने फर्स्ट ऑर्डर में डेफिनेशन बता रखी थी, फॉर्मूला यूज मत कर लेना, डेफिनेशन यूज करनी है ना? बोलो T 75% क्या आएगा बेटा? इधर देखना जरा, टाइम T इज इक्वल टू T 75% का मतलब क्या है? 75% रिएक्शन हो चुकी है ना? तो कितनी बची है? 25% बची है ना? तो C नॉट बाई 4, भाई C नॉट बाई 4 बचेगी ना? ठीक, तो T 75% क्या है? C नॉट बाय 4 है। पुट करेंगे कहां? Ct इज इक्वल टू माइनस KD बेटा प्लस C नॉट। ठीक है, तो Ct पुट किया, C नॉट बाय 4 इज इक्वल टू माइनस KD प्लस C नॉट। सही है, C नॉट बाय 4 इज इक्वल टू माइनस KD प्लस C नॉट। क्या आएगा? KT को इधर, ये T क्या हो जाएगा? T 75%। ठीक, तो T 75% के साथ इसको इधर लाओगे तो K के साथ आएगा ना? तो KT 75%, इसको उधर ले जाओ तो C नॉट माइनस C नॉट बाय 4। सही है, सही है। तो T 75% क्या आ जाएगा? 3C नॉट बाय 4K। दिस इज द आंसर। ठीक, क्लियर है एकदम? दिस इज द आंसर। 3C नॉट बाय 4K। रटना मत, बस डेफिनेशन पता होगी ना तो निकाल लोगे। इसको क्यों अलग अलग से रटोगे? आपकी इच्छा, याद करना चाहो तो याद करो फिर, है ना?
आपको तो सीधा ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो याद हो ही जाएगा ना। कोई भी टाइम पूछ ले, T75, 90, 80, 70, 60, 65, कुछ भी पूछ ले आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर निकाला था, वेरी नाइस। 3C0/4 के आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 3C0/4 के, है ना। 75% रिएक्शन हो चुकी है ना, तो 25% बचेगी, कॉन्सेंट्रेशन C0/4 आएगा। ठीक, क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे बेटा ग्राफ्स। पहला ग्राफ आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए आप मुझे CT वर्सेस T का ग्राफ बनाना है। CT वर्सेस T का पहला ग्राफ फटाफट से, ठीक है। CT वर्सेस T का मैं आपको इक्वेशन बता दूं, आप बता दोगे क्या आएगा? देखो CT इज इक्वल टू क्या था, -KT प्लस C0। इसको Y लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, -M, T को X और C0 को C लिख दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्स्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट। तो y इज इक्वल टू -mx प्लस C का ग्राफ कैसे बनाते हो? ये अब आप बताओ मुझे, बताइएगा कैसा ग्राफ आएगा CT वर्सेस T का? वेरी नाइस, स्ट्रेट लाइन आएगा, बहुत बढ़िया कह रहे हो आप लोग, सही है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। स्लोप क्या होगा इसका बताओ? स्ट्रेट लाइन के, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया लिख रहा है एक बच्चा, स्लोप नेगेटिव, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यस यू आर राइट, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ध्यान से देखना, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये नीचे तक ले आऊं? क्या ये नीचे तक ले आऊं? यस, आप नीचे तक ला सकते हो इसको। फर्स्ट ऑर्डर वाला नहीं लाए थे अपन, इसको लाए हैं, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है, तो वो ऐसे जाता था। CT वर्सेस T का फर्स्ट ऑर्डर का याद करो, फर्स्ट ऑर्डर का ऐसे जाता था एक्सपोनेंशियल, है ना, तो वो टच नहीं करता यहां। लेकिन ये तो नॉर्मल इक्वेशन है ना, CT इज इक्वल टू -KT प्लस C0। आप निकाल सकते हो क्या इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में? कैसे? जब तुम्हारा T 0 है, मतलब यहां पर हो, तो जब T 0 है उस टाइम पर CT निकाल लो क्या आ रहा है। तो जब T 0 है उस टाइम पर CT आ रहा है तुम्हारा क्या, C0। और जब CT 0 है, ध्यान से सुनना, एक यहां पर T 0 और CT 0 होगा, तो जब T 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्या आया, C0 आया, इंटरसेप्ट था, जो कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। और इस वाले में ये वैल्यू क्या होगी, इतनी वैल्यू इस पॉइंट पर। CT 0 अगर कर दूं तो CT 0 क्या आएगा, -KT इज इक्वल टू C0, सॉरी -KT प्लस C0, ऐसा आएगा। 0 इज इक्वल टू -KT प्लस C0, तो T क्या आ जाएगा, KT क्या आ जाएगा, C0। तो यहां से T आ गया क्या, C0/K, और यही हो गया क्या, यही क्या हो गया, टाइम फॉर कंप्लीशन। समझना बात को ध्यान से, समझना बात को ध्यान से। अगर तुम CT को 0 करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट चला गया, सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया। देखो ना आप सीधे सीधे, ये CT की वैल्यू खत्म होती जा रही, मतलब स्टार्टिंग C0 था लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं भाई। ये देखो, यहां से तुम यहां बैठ जाओ, मान लो तुम यहां बैठे हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहां बैठे हो और यहां से तुम खिसकते जा रहे हो इधर, तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी क्या होती जा रही, कम होती जा रही ना। और कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रही है तो कम होते 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 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको बताया था क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर मूव फॉर कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती, क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा होता है ना CT वर्सेस T का। यहां ये कंप्लीट क्यों हो रही है, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आप CT को 0 करोगे, T की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हो ना, C0/K। तो टाइम फॉर कंप्लीशन C0/K आ गया। जब CT 0 हो जाएगा ना, मतलब रिएक्शन खत्म। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं मैं, क्या, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन कैन गो फॉर कंप्लीशन। 0 ऑर्डर रिएक्शन
कंप्लीट हो जाती है जबकि फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है। क्लियर है? एकदम क्लियर है मामला? फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? क्लियर? आवाज आ रही है? आगे बढ़े? चलो भाई, तो ये हो गया आपका टाइम फॉर कंप्लीशन भी आपने निकाल लिया सी नॉट बाई के, है ना। तो पहला ग्राफ आपका ये था। अब देखो दूसरा ग्राफ देखना, बताते जाना आप लोग, है ना। ग्राफ नंबर सेकंड देखना बेटा। टी 50% वर्सेस सी नॉट, फटाफट से बनाएंगे। टी 50% वर्सेस सी नॉट, बनाओ जल्दी फटाफट से। क्या लग रहा है? इक्वेशन बता दूं? देखो टी 50% की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। क्या टी 50% क्या आया था बेटा? सी नॉट बाय 2k, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसको y बोल रहा हूं, 1/2k को m बोल रहा हूं, सी नॉट को x बोल रहा हूं। क्या आप ग्राफ बना सकते हो? कैसे बनाते थे? ये बता दो जरा फटाफट से। इधर आएगा क्या? टी 50%, ठीक है, और इधर क्या आएगा? सी नॉट। टी 50% और सी नॉट का ग्राफ बनाना है, बताओ कैसा आएगा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप 1/2 के। बहुत सही यार, क्या बात है, गजब गजब। आज तो एकदम मस्त मजे में आंसर ला रहे हो आज तो, हैं? सीख गए हो मतलब ग्राफ वगैरह, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सही। सलोप बता देना, इसका सलोप क्या होगा बेटा? इसका सलोप हो गया, क्या हो गया बेटा? 1/2k। क्या हो गया? 1/2k। नोट करो जल्दी से। सेकंड वाला ग्राफ फटाफट नोट करो, फिर तीसरा बनाते हैं जल्दी, क्विक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑल डन। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड ग्राफ, तीसरे नंबर का ग्राफ है बेटा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, बताएं जल्दी बताएं। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं R इज इक्वल टू के ए की पावर 0? अगर मेरे पास इक्वेशन है, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे पास ए की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 0 ऑर्डर है, ठीक। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? के, मतलब Y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और कैसा होता है बेटा? कैसे बनाते हो ग्राफ? ये बेटा देखो, ऐसे ही तो बनेगा ना सर, क्या बात कर रहे हो? ये आएगा यहां रेट, और यहां क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन, जिसको तुम ए लिख सकते हो। कैसा जाएगा ये? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसा जाएगा। इंटरसेप्ट क्या होएगा? के होएगा ना। इंटरसेप्ट क्या होएगा? के होएगा ना। होएगा नहीं होएगा? ठीक है,
तो इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट करेंगे, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से नोट करो। ठीक, तो ये 3 ग्राफ हो गए आपके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलो भाई बताना आंसर। आपने 0 ऑर्डर पढ़ लिया, सारा कंप्लीट पढ़ लिया, आपको इस सवाल का जवाब देना है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है। यह है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। जहां कहीं भी सरफेस वगैरह लिखा हो ना, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है, ध्यान रखना इसे याद करने के लिए। वैसे तो दिया जाएगा, नहीं दिया है तो जितनी भी सरफेस रिएक्शन है 0 ऑर्डर होती है। तो 0 ऑर्डर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। इनिशियली फ्यू मोल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, अब यहां ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना PH2, PH2 का मतलब होता है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2। तो आप बोलोगे सर आपने प्रेशर में तो बताया नहीं, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन में पता है। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप इसको ऐसा समझ लो, आप इसको ऐसा समझ लो, क्या CT वर्सेस T, क्या दिक्कत है। आप इसको CT वर्सेस T समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से आंसर बता दो भाई। आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर से भी सारा डेरिवेशन कर सकते हो nth ऑर्डर का, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, क्या लग रहा है। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बोलो जल्दी फटाफट से। अरे अभी पीछे ही तो बनवाया है यार। क्या लग रहा है, CT इज इक्वल टू क्या होता है, -KT प्लस C0। ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए CT क्या था, -KT प्लस C0। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बनाया है दादा, क्या करते हो, देखो ये यही बनाया ना। अब उन्होंने ग्राफ को ऐसे बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे जाएगा तो यहां कट करेगा, ये नीचे टक कट करेगा। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। कॉमन साइंस का भी इस्तेमाल करें साथ साथ। क्लियर है एकदम, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चा, आप पढ़िए एकदम। चलें, क्लियर है एकदम, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई, तो ये कहानी थी 0 ऑर्डर की। और देखते हैं कोई 0 ऑर्डर का सवाल है क्या। हाँ, एक और है 0 ऑर्डर का, आ जाओ, आइए 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 आइए। चलो भाई, सवाल करके दिखाना है, आज ही बताना है क्या हो गया ये। हाँ चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये अब ये करके दिखाओ, बताओ जल्दी फटाफट से। ये क्या लग रहा है, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बल्लभपुर, आगरा, जल्दी बताओ क्या आपको आंसर लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में बताता हूं क्या लिखा। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन A-X मान ली उन्होंने, वर्सेस टाइम। हम A-X को CT लिखा करते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम क्या करो, इसकी जगह CT ले लो। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन A थी, A में से X कम हो गई, हम उसको मोल के टर्म में भी लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको तुम CT बोल दो। तो CT वर्सेस T पूछ रहे हैं, मतलब CT इज इक्वल टू -KT प्लस C0। स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। और इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा बेटा पॉजिटिव। क्लियर है एकदम, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसी मान ली होगी कि A है और A में से कुछ कम हो गई, तो A-X बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है, वही तो CT मानते हैं हम। ठीक है, हम CT मानते हैं, क्या दिक्कत है। क्या आंसर आएगा, नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। कितने लोगों का आंसर ढोलकपुर आया था, आप जल्दी से बता दें। कितने लोगों का आंसर ढोलकपुर आया था, फटाफट से बोलेंगे, जल्दी बताएंगे।
जल्दी बोलो, क्लियर एकदम, मस्त। चलो भाई बहुत सही, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया था, बहुत सही। अब तो और भी लिखेंगे मेरा मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है, क्या कहती है, क्या कहती है, क्या कहती है, एन की वैल्यू 2 हो जाए तो सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। यही तुम्हारा nth ऑर्डर था, यही तुम्हारा nth ऑर्डर था, और मैं यहां n को 2 रख रहा हूं, तो सी नॉट की पावर -1 माइनस सी टी की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू के टी। क्या ये बात सही है? ठीक, वेरी नाइस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस को यहां बाहर ले लूं, 1 बाई सी नॉट, ये माइनस यहां बाहर ले रहा हूं ना, -1 बाई सी टी इज इक्वल टू के टी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बाई सी नॉट प्लस 1 बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, और -1 बाई सी नॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 1 बाय सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नॉट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो सेकेंड ऑर्डर भी आपने साथ में कवर कर लिया, देखो तो ये क्या है, ये है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, या रेट लॉ लिखते हैं, इंटीग्रेटेड है ये, है ना, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। क्लियर एकदम, फटाफट से नोट करो, 1 बाय सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नोट, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है, टुडे संभाजी महाराज जयंती, कुणाल का कहना है हैप्पी महाराज जयंती। चलो फटाफट से, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। अब आप मुझे बताएंगे हाफ लाइफ, बोलो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है द टाइम, अरे अब क्यों लिख रहे हो, डेफिनेशन हो तो गई, कितनी बार रटोगे, द टाइम हो चुकी है अब, क्या t इज इक्वल टू टी 50%, है ना, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाय 2। क्या ये बात सही है? एकदम सही बेटा, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। ये हो गया हाफ लाइफ। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूं क्या, 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नॉट में पुट करना, जरा आ जाओ जल्दी फटाफट से, सी टी को सी नॉट बाई 2 रख दो जरा यहां पर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो सी टी को सी नॉट बाई 2 यहां लगा, 2 बाई सी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, के टी प्लस 1 बाय सी नॉट। सही है, सही है एकदम, क्लियर, क्लियर है। अब देखो इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ऐसा दिखेगा, 2 बाय सी नॉट माइनस 1 बाय सी नॉट इज इक्वल टू के टी, टी 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 कितना 50% है ना, तो टी 50% आ गया, तो यहां से टी 50% आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 बाय सी नॉट, और के नीचे ले आओ तो 1 बाय के सी नॉट आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। यस, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला जो याद रखना है, क्या, 1 बाय के सी नॉट। क्लियर है एकदम बेटा, क्या बात कर रहे हो, सभी लोगों को क्लियर है? देखो जल्दी फटाफट से, अब इसमें जो बात छुपी हुई है वो बाहर निकाल लेते हैं, क्या, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो जरा चेक करो, हाफ
हाफ लाइफ इज क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, भुवनेश्वर, हर्ष, पूजा, लक्ष्य, दिव्यांशु, राहुल, ज्योति, दीपक, आर्यन, तन्मय, अभिपा, श्रेया, अंकिता, देवांश, यश, केपी, रिया, क्या हो रिया, प्रेरणा, दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या ही लिखते हो तुम लोग। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है? ln2/k इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सही है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है? इनवर्सली। तो कुछ कुछ यहां हो रहा है, कुछ कुछ होता है। देखो अब मैं यहां एक काम कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना। एक काम आपके लिए यह किया जाए कि एक जनरल फॉर्मूला बना लिया जाए, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या था? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट था। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या था? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर जीरो लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए। इंडिपेंडेंट है ना, तो जीरो तो लिख ही सकते हो ना। यहां सी नॉट की पावर 1 लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए। और अगर सेकंड ऑर्डर है, यस, अगर सेकंड ऑर्डर है तो टी हाफ क्या लिखूंगा? सी नॉट की पावर -1। क्या मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है यहां? अरे चल क्या रहा है यहां? चल क्या रहा है यहां बताओ? यहां सी नॉट की पावर 1, यहां 0, यहां -1। अगले वाले में क्या आएगी अगर कॉमन साइंस लगाया जाए तो? 1 0 -1, उसके बाद यस यू आर राइट, किसी ने लिखा डिक्रीज फ्रॉम 1, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, -2, यू आर राइट। अरे बहुत सही, डिक्रीज हो रहा है, यस यस यस, बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था, बहुत बढ़िया, डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। -2 के बाद क्या आएगा बताओ? -2 के बाद क्या आएगा? सॉरी -1 के बाद क्या आएगा? -2। -2 के बाद क्या आएगा आप बताओ? -3, -4, बहुत सही, बस 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 बस। एक बच्चे ने तो झड़ी लगा दी तड़ 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 तड़, -2, बहुत सही बहुत सही। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 - n। ये आता है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और n यहां क्या है? ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? चेक करेंगे जरा, क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करोगे तो n यहां 0 रखोगे तो ये आ जाएगा भाई। अगर इसमें ध्यान से देखना, इसमें 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 n तुमने यहां 0 रखा, n 1 रखा, n 2 रखा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ। क्लियर? तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है बेटा? क्लियर है? क्लियर है एकदम? क्लियर? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत सारे जतिन, बिट्टू, नितिन, सर्वज्ञ, सनी, अमीश, विराज, प्रेरणा, आलोक, चैतन्य, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमसे। अमन, संस्कार, बाला, ओवाला 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 ओवाला, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़े, क्लियर है एकदम? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं अच्छी बात है, जिनका नहीं ले रहा हूं आप समझ लिए दिल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, है ना? चलो भाई, जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है एकदम? ठीक। तो अब आप मुझे, ये हो गया, अब आप मुझे एक सवाल बताएंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए T75% निकालेंगे। T75% फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फटाफट से मुझे बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सेकंड ऑर्डर के लिए मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आप सॉल्व करना। क्या? 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0। बताओ 75% का मतलब क्या है? जब 75% रिएक्शन हो जाए, क्या बात है, तो T इज इक्वल टू T75% मतलब CT क्या आएगा बोलो? 75% हो जाए तो कितना बचे? तो कितना बचे? C0/4 बचे। क्लियर एकदम? सही है एकदम? C0/4 बचे, और C0/4 बचे तो यहां पुट कर दो। क्या? 4/C0 इज इक्वल टू क्या? 4/C0 इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0। इसको इधर ले आओ तो 4/C0 माइनस 1/C0 इक्वल टू KT, यहां क्या रख दोगे? 75%। सही है एकदम? ये हो जाएगा 3/C0। क्या? KT 75%, और यहां से T 75% क्या आएगा? 3/KC0 इज द फाइनल आंसर। जितने लोगों का सही था मुझे बताएं, क्या ये सही था आप लोगों का? 3/KC0, क्या ये सही है ना? इसका 3/KC0 आया, और उसका क्या आया था? जीरो ऑर्डर का निकाला था तुमने, जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था ना? ये आया था तुम्हारा 3/4KC0, है ना? क्लियर है? तो 3/KC0 आया, 75% रिएक्शन हो गई, मतलब 25% बची। अरे भाई इतने लोगों का आया था, क्या बात है, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया। अंशुल, काव्या, अंजलि, आर्यन, तुषार, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये कहानी हो गई, नोट कर लिया, आगे बढ़े, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब इसके ग्राफ बनाए जाएंगे, किसके? सेकंड ऑर्डर के। बताओ जरा फटाफट से। पहला ग्राफ आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट ग्राफ। क्या? 1/CT वर्सेस T। चलो ट्राई करें जरा, इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, ट्राई करेंगे, फटाफट से बताएंगे, ट्राई करेंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, अच्छे आंसर दे दो तुम लोग, बहुत सही। बोलो 1/CT वर्सेस T कैसे बनाओगे? इक्वेशन बता दूंगा आपको, देखो 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0, यही थी, चेक कर लो जरा। 1/CT देखो ये वाली, इससे सोचो, ठीक है, KT प्लस 1/C0, ठीक है, सोचो जरा। क्या मैं, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/CT को y, K को लिख दूं m, और T को लिख दूं x, और 1/C0 को c, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसा होगा। ग्राफ कैसे बनाते हो? ये देखो, तो क्या होने वाला है यहां? 1/CT यहां आएगा और यहां T आएगा। बताओ कैसा आएगा? स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, चेक कर लो। स्लोप के इंटरसेप्ट 1/C0, तो ये क्या आ गया यहां से यहां तक?
1/c0 और स्लोप क्या हो गया बेटा, स्लोप हो गया तुम्हारा के। इंटरसेप्ट क्या है, यस यू आर राइट, स्लोप हो गया के। क्लियर एकदम मामला? सभी लोग बताएं मुझे, क्या ये बात सही है? बना लिया होगा सब लोगों ने, इंटरसेप्ट 1/c0 स्लोप के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको। सेकंड ग्राफ ऐसा होगा ना, T50% वर्सेस C0, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। C0 या 1/c0, चेक कर लेता हूं, एक मिनट रुको। T50% वर्सेस 1/c0 होता है ना, 1/c0, 1/k0 होता है ना, 1/c0 के साथ बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई बताना अगला। T50% वर्सेस 1/c0, अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान से देखना जरा, इसको इक्वेशन से चलना पड़ेगा। कैसे? T50% सेकेंड ऑर्डर का क्या होता है, 1/k0। ठीक, तो कैसा आएगा, y इज इक्वल टू 1/k को m और 1/c0 को x बोल दूं। मैं यहां 1/c0 ले रहा हूं, ठीक है। अगर तुम c0 लेते तो हाइपरबोला आता, ठीक है। अगर तुम c0 लेते तो हाइपरबोला, 1/c0 लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, चलो भाई ग्राफ कैसे बनाते हो बोलो। ये ऐसे बनाते हो, ये हो गया T50% और ये 1/c0। ध्यान रखना, मैंने पूरी क्वांटिटी ये 1/c0 ही पूरा x मान लिया। ठीक है, तो कैसा जाएगा, कैसा जाएगा बताओ, ऐसा जाएगा। स्लोप क्या होगा इसका, इसका स्लोप होगा बेटा 1/k। ध्यान से देख लो अब, ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। एक तो हिंदी वाला काका गागा लिख रहा है भाई कुछ भी कर रहे हो, यहां ये पढ़ा रहे हैं वो आराम से काका गागा लिख रहे हैं ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। आगे बढ़ा जाएगा, चेक कर लो जरा एक बार क्या हम आगे बढ़े? चलो भाई, ओ भाई मौज कर दी बेटे। चलें आगे, बताओ जल्दी यार। नोट कर लिया, बहुत सही। अगला देखना, तीसरा वाला, थर्ड ग्राफ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। बहुत सारी जनता, 80% से ज्यादा जनता ये क्वेश्चन गलत करती है, ये ग्राफ गलत बनाती है। आपको सही बनाना है, लेकिन क्या, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, के ए का स्क्वायर। अब मैं जो यहां बना रहा हूं, आर को वाई ले रहा हूं, के को एम, और पूरे के पूरे ए स्क्वायर को एक्स लिया जा रहा है। पूरे के पूरे ए स्क्वायर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को एक्स लिया जा रहा है। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पैराबोला बनेगा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं पैराबोला बनेगा, तो उन बच्चों को क्या करवाना चाहिए, अपने कान का इलाज करवाना चाहिए। और हमारी संवेदना उन सभी बच्चों के साथ है जिन्होंने पैराबोला बोला है, उन लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। कान का इलाज करवाएं, या घर पे भी कर सकते हैं इलाज। जिन लोगों को पैराबोला लग रहा है, घर पे क्या करना, सरसों का तेल गरम करना, किचन में जाना, ठीक है फिर पता ही है क्या करना है क्या यार, मैं क्यों पैराबोला लिख रहा हूं जबरदस्ती भाई, स्ट्रेट लाइन आंसर आएगा।
अब सुनना जरा पैराबोला वाले, अगर मैं a को x लेता तो y इज इक्वल टू a को लेता तो ये आता ना mx स्क्वायर, तब पैराबोला होता ना। मैंने पूरे के पूरे इस क्वांटिटी को ही x माना है बेटा, मैंने a को नहीं माना, किसको माना, a स्क्वायर को माना है x। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला नहीं तो आपका। समझ रहे हो बात को, मैंने पूरा a स्क्वायर को x माना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हो, ये तो ये आएगा रेट वर्सेस यहां कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, वेरी नाइस, एकदम सही बनाया है कुछ बच्चों ने, बहुत बढ़िया, ऐसा जाएगा और इसका स्लोप क्या होगा, k होगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा, k होगा। पैराबोला तो बेटा तब होता ना जब तुम इसके साथ बना रहे होते कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो पैराबोला बना लो, क्या दिक्कत है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सही था। अब मैं आपके सामने एक सवाल ला रहा हूं और उस सवाल का जवाब आपको देना है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर यही सब ग्राफ क्यों बना रहे, क्योंकि बेटा यही ग्राफ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। आपकी इच्छा है पैराबोला बनाने की तो फिर इसको a लेना, a को x मानना, y इक्वल टू mx स्क्वायर बनाना है ना। चलें आगे, अब करेंगे बेटा हम एक सवाल, मैं आपके लिए लाया हूं एक सवाल। चलो भाई ये सवाल हो जाए पहले। जीरो ऑर्डर पढ़ ली हमने, सेकंड ऑर्डर पढ़ ली, डिटेल में सारी चीजें। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। चलो भाई, क्या लग रहा है आपको आंसर, आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर, क्या कहते हो। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, 3 ग्राफ दिए हैं और आपको बताना है कौन सा प्लॉट सही है। बोलो आपको कौन सा सही लग रहा है, बताएं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बोलो। चेन्नई लग रहा है, क्या लग रहा है, चेन्नई, ढोलकपुर, आगरा, बदलापुर, बताओ। काफी मिक्स हैं बी और सी में। चलो देखना जरा, समझना बात को। ये हाफ लाइफ किसके लिए है, ln2/k वाला ग्राफ है ये। ठीक है, ln2/k, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होने ली ना ए, ये ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप यहां मानोगे, है ना, क्योंकि टी हाफ का हम किसके साथ बनाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक, और यहां टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये किसके लिए हो गया, C0/2k। ठीक, और ये क्या है, टी हाफ 1/kC0। सही है ना, सही है, क्लियर है। ये तो हो गया टी हाफ वर्सेस, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ये जीरो ऑर्डर का हो गया। लेकिन फिर ये ग्राफ मैच ही नहीं करेगा इससे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 1/kC0 है ना ये, मेरे ख्याल से यहां थोड़ा करेक्शन भी होगा। अगर मैं, क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो पता चल गया, सेकंड ऑर्डर ही बचा है ना बस, है ना। तो अगर मैं टी हाफ लेता हूं 1/kC0, तो मुझे अगर मैं 1/kC0 को टी हाफ ले लूंगा तब तो तुम्हारा kx आ जाएगा ऐसा। तो ये तो सेकंड ऑर्डर का टी हाफ का ग्राफ कहां गया, हाँ ऐसा आता, इसमें करेक्शन आएगा, है ना। क्या लगता है आपको,
गड़बड़ लग रहा है मुझे भी। है ना, मतलब सेकंड ऑर्डर का तो नहीं है ना ये। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। यस यू आर राइट, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने अच्छा पकड़ा है, सही पकड़े हैं बेटा। अगर मैं 1/KC0 लूंगा तो ये ग्राफ आपका ऐसा आना चाहिए था, सही है ना, ऐसा आना चाहिए था टी हाफ का, देखो सेकंड ऑर्डर का ऐसा, तो गड़बड़ है, सही है एकदम, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला देखो, ध्यान से देखना, इधर इधर आओ, ये वाला तो तुम्हारा ln2/2 के सही है, ये वाला भी C0/2 के सही है, लेकिन ये वाला तुम्हारा गड़बड़ है। इसका मतलब तुम्हारा ABC नहीं ढोलकपुर आंसर आएगा। चेक कर लो जरा एक बार, सही है, नन ऑफ दीज है ना एक आंसर। क्लियर है एकदम। इसका आना क्या चाहिए था सही, अगर सेकंड ऑर्डर होता तब तो तुम्हारा ये आना चाहिए था इसके हिसाब से, क्या, टी हाफ वर्सेस 1/C0 का, ऐसा आना चाहिए था ना, अभी बनवाया था। ठीक, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज तो डी लगाएंगे। यस 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 दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये अब इसमें नन ऑफ दीज नहीं है ना। पिछली बार तो नन ऑफ दीज था, इस बार नहीं है। चलो भाई, बोलो क्या लगता है, अगले सवाल का जवाब दो, बोलो जल्दी बोलो। -dA/dt और ए का ग्राफ ऐसा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, बताओ। -dA/dt तो रेट होता है ना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है ये, देखो ये क्या है तुम्हारा रेट और ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का देखो जरा, मैंने बताया था आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों, पहले वाले का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। और ये क्या है, ए मतलब सीटी है, हम उसको क्या मानते थे, सीटी वर्सेस टी, तो डिक्रीजिंग किसका होता है, सीटी इज इक्वल टू -KT + C0। सही है, सही है, ये होता है जीरो ऑर्डर का, तो बस ये भी गलत हो गया, ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लो ये सेकंड ऑर्डर का है क्या, ये सेकंड ऑर्डर का है क्या, 1/CT KT + 1/C0, सही है। ओ भाई ये फिर से गलत आ गया। ये वाला सेकंड ऑर्डर का ग्राफ कहां से आ जाएगा भाई, जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन और सेकंड ऑर्डर का, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। इसका तो ऐसा आता है, और जीरो ऑर्डर का कैसा आता है, डिक्रीजिंग आता है, सीटी वर्सेस टी ऐसा आता है। तो इसका तो डिक्रीजिंग है और यहां ये करेक्शन है। ठीक है, इसको आप सही कर लो, क्योंकि अगर आप डी आंसर देने जाओगे तो आपको इसे, ये गड़बड़ बना हुआ है ग्राफ, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे बेटा, यहां आना चाहिए ऐसा। ठीक, तो अब ये इससे मैच कर जाएगा, है ना, क्लियर है। तो ये होता है 1/CT और ये है आपका टी, तो अब आपका ढोलकपुर आंसर है, करेक्ट कर लो इसको। ठीक है, ग्राफ करेक्ट कर लीजिए। क्लियर एकदम, आगे बढ़े अगले सवाल पे। ई ऑप्शन बच्चे कह रहे ई ऑप्शन बना दो नन ऑफ दीज। पहले एग्जाम होता था केरला सीईटी का, उसमें 5 ऑप्शन आते थे, ABCDE। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, बताओ समझ गए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये ऊपर ऐसा आएगा।
चलें आगे बढ़े, अगला सवाल। तैयार हो सभी लोग, रेडी हो? आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह आ रहा है अगला क्वेश्चन। चलो फटाफट से बोलें। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर द केमिकल चेंज हैविंग log T half वर्सेस log A? ठीक है, A मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान रखा उन्होंने A को, है ना। आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या? log T half वर्सेस log C नॉट ले लो। उन्होंने ब्रैकेट में दे रहा है ना, वेयर A इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो उन्होंने A माना है, तुम क्या ले लो? C नॉट ले लो। ठीक है, तुम क्या ले लो? C नॉट ले लो। ठीक, चलो भाई, तो ये बनाओ log T half वर्सेस, यहां पर तुम इसको लिख सकते हो और log C नॉट। उन्होंने A बोला है, हम C नॉट लिया करते थे, क्या दिक्कत है? ठीक, करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो आप एक बार, फिर मैं बताता हूं। नहीं आएगा तो हम तो खड़े ही हैं यहां पे, है ना। ट्राई करो, फिर अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। फटाफट से ट्राई करो। क्या लग रहा है आंसर आपको? आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर? ट्राई करो, कॉपी पेन लेके तो बैठे ही हो ना, ट्राई करो। और नोट्स अच्छे बनाते जाओ भाई, नोट्स लिखते जाओ, ये सारे क्वेश्चन करते जाओ अच्छे से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाए हैं ये, है ना। दिमाग खुलेगा आपका, आप भी आगे बढ़ोगे। बचपन से तो बंद है ही, और पिछले 1-2 साल से तो बंद हो ही गया तुम लोगों का दिमाग। ठीक है, चलो भाई, क्या लगता है आंसर? अरे बताओ भाई, सभी लोग ट्राई करो। अच्छा, ये जो ग्राफ ऐसा दिया है, अच्छा ये 45 डिग्री, तो यहां से तुम्हें स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा? tan 45, tan थीटा होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा, स्लोप 1 हो गया। और ये कुछ इंटरसेप्ट आएगा, तो इस इंटरसेप्ट को मैं अपनी तरफ से कुछ बोल देता हूं। क्या बोल दूं? कोई भी इंटरसेप्ट बोल दो। क्या लेते हो इंटरसेप्ट? C लेते हो, C मान लो। ठीक है, इंटरसेप्ट मैंने C मान लिया, इससे कंफ्यूज मत होना, तो C मत मानो, कुछ और ले लो। क्या ले लें इंटरसेप्ट? नहीं तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। कांस्टेंट कोई ले लें? P ले लेते हैं, पंकज सर का। ठीक है, P। तो ये मैंने इंटरसेप्ट P मान लिया। अब ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ बना है, ये किसके लिए बना है? ये बना है y इज इक्वल टू mx प्लस इंटरसेप्ट P। भाई mx प्लस C होता है ना, हमने उसको P माना ताकि आप कंफ्यूज ना हो उसमें, कॉन्सेंट्रेशन में और C में। तो y इज इक्वल टू mx प्लस C, P इंटरसेप्ट है ना। y एक्सिस पर क्या है? log T हाफ। ध्यान से देखो, m क्या है? स्लोप। स्लोप क्या है? 1 इंटू x एक्सिस पर क्या है? log A या फिर log C नॉट। मैं log C नॉट लेता हूं क्योंकि हम C नॉट से किया करते थे, प्लस मैंने यहां मान लिया P। ठीक है, या इसको तुम, क्योंकि ये log log है तो इसको P मत मानो, कांस्टेंट ही मानना है ना, log P मान लेते हैं ताकि log log खेल पाए यहां पर अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ही तो है वो, तो इसको log P मान लो ताकि log log खेल लेंगे यहां। log A प्लस log B खेल लो। क्या होता है log A प्लस log B? बताओ। log A इंटू B, तो log T हाफ इज इक्वल टू log P इंटू C नॉट। सही है, log log उड़ा दो तो क्या आएगा? T हाफ इज इक्वल टू P इंटू C नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूं T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट। सही बात है? सही बात है कि नहीं? T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट। तो यहां पर आपका आंसर आता हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चेक करो जरा, सही है। और बदलापुर में यहां फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है ना। यहां बदलापुर में फर्स्ट है। चेक कर लो एक बार आप ये सारा फटाफट से। सॉल्व करके मैंने दिखा दिया आपको, चेक करें जरा, क्या सही है एकदम? मैंने कांस्टेंट को log P मान लिया है ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस, यहां P मत लिखो, log P लिख लो, कांस्टेंट है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस C, और C की जगह log P लिख दिया। तो एक स्टेप यहां ऐसे बढ़ाता हूं, y इक्वल टू mx प्लस C की जगह log P लिख दिया।
क्लियर है एकदम सभी बच्चों को? एकदम फटाफट से क्लियर? अब एक सवाल आपके लिए आ रहा है आपके सामने, और वो है क्वेश्चन ये ट्राई करना है। एक काम करते हैं, इसको हम होमवर्क बना देते हैं, क्या बोलते हो? बना दें? बच्चे कह रहे हैं पिछला वाला रिपीट कर दो, चलो एक बार फिर देख लो, समझ लो जरा एक बार जो रिपीट वाले कह रहे हैं, ध्यान से इधर। अब रिपीट करवा दिया, उधर देख लो या इधर देख लो, इधर देखो, है ना। ये है log t हाफ, ये log a। log a को ही बेटा हम क्या बोलते थे? log c नॉट। भाई a को c नॉट बोलते थे ना, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो, इतना इंटरसेप्ट कितना, यहां से यहां तक, ये जो इंटरसेप्ट है इसको मैंने अपनी तरफ से log p मान लिया, और ये एंगल 45 है तो tan 45 1 हो गया। क्लियर? अब यहां पर मैं इसके हिसाब से इक्वेशन बना रहा हूं, कैसे? इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव, ठीक है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने? y इक्वल टू mx प्लस c, यही तो इक्वेशन होती है जब स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो। लेकिन मैंने इंटरसेप्ट को log p माना तो c की जगह log p लिख लो। क्लियर? c की जगह log p लिख लो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस log p। अब y क्या है? log t हाफ, x क्या है? log c नॉट, और स्लोप क्या है? 1। सही है ना? तो y इज इक्वल टू सॉरी log t हाफ इज इक्वल टू log c नॉट प्लस log p। यहां प्रॉपर्टी लगाई log a प्लस log b की, तो log a इंटू b, ठीक है। तो log p c नॉट। क्लियर? log log हटा दिया, t हाफ क्या आ गया? p c नॉट, कांस्टेंट मान लिया था ना p अपन ने, तो t हाफ क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट। और हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट किस में होती है? जीरो ऑर्डर। क्यों? इसका जो t हाफ होता है वो क्या होता है? c नॉट बाय 2 के ही तो होता है बेटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट मतलब a, उन्होंने a माना है, हम c नॉट मानते थे। एक बच्चा कह रहा है सर log p क्यों लिया? बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसको log p नहीं लेते तो यहां प्रॉपर्टी नहीं आती है, रिलेशन नहीं निकाल पाते आप। अगर तुम इधर प्लस कुछ कांस्टेंट करके p लिख देते यहां, तो फिर कैसे log की प्रॉपर्टी लगाते? हमें तो कांस्टेंट मानना है ना, तो log p मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक, एक तरीका यह है, और एक दूसरा है कि आप हर एक ऑर्डर को चेक करो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से उल्टा चलो फिर, है ना। क्लियर? क्लियर बात है एकदम सभी लोगों को? बताओ क्लियर है? तो अब मैं आपको दो चीजें होमवर्क दे रहा हूं। पहला होमवर्क तो एक सवाल एक आ रहा है आपके सामने, और दूसरा होमवर्क है आप फिर से मुझे फॉर्मूले का चार्ट बना के भेजेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। जैसे आपने आज भेजे, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हो। इसी तरीके से मेरे साथ चलते जाओ बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को? क्या करना है आज आपको? nth ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लिखने हैं, ग्राफ बनाने हैं। डेरिवेशन कोई नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डेरिवेशन कोई भी नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको बेटा, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क मैं लिख देता हूं यहां पर, जो आपको दिया जा रहा है। तो ये होमवर्क आप करेंगे, और दूसरा वाला होमवर्क भी आप करेंगे। ये होमवर्क में आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। और दूसरे वाले होमवर्क में आपको क्या करना है? फॉर्मूले लिखने हैं nth ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर एकदम? क्लियर? चला जाए फिर? बहुत सही, समझ गए बात आप? इसी तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, और डेली 1.5 से 2 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक। 1.5 आवर्स आप मान लो करनी है, 1 से 2 के बीच में तो कर ही लिया करो, 1 घंटे से 2 घंटे डेली। क्या करना है आपको? रिवीजन करना है, डीबीपी सॉल्व करनी है, और क्या ही बचा है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले के चार्ट बनाते रहो, और आपका जो भी स्टडी रूम है सामने चिपकाते रहो फॉर्मूले के चार्ट अच्छे तरीके से, है ना।
जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये आपको 3 ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कनेक्ट करके चल रहे थे हम nth ऑर्डर से। ठीक, तो जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, हम कहना चाह रहे थे आपसे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने nth ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।